एक पुरसकुल गांव में राज नाम का किसान रहता था, जिसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। गांव वाले इसका मजाक उड़ाते, लेकिन राज को यकीन था कि ये जमीन एक दिन जरूर कुछ देगी। रोज वो तेज धूप में मेहनत करता, बीज बोता और जमीन की देखभाल करता, हालांकि कुछ लगता नहीं था। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन राज को जमीन में एक जंगालू पुराना संदूक मिला। इसके अंदर कुछ कदीम बीज थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ सख्त तरीन हालात में ही उगते हैं। राज ने अपने दिल की बात पर यकीन किया और वो बीज जमीन में बो दिए। चंद हफ्तों बाद वही बंजर खेत सुनहरी और शादाब फूलों से भर गया। दूर दूर से लोग उन फूलों को देखने आने लगे। वही गांव वाले जो पहले इस पर हंसते थे, अब उसकी मेहनत और साबित कदमी की तारीफ करने लगे। राज की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और इस्तिकामत कभी रायगा नहीं जाती। नाकामियों के बावजूद हिम्मत ना हारने वाले ही असल कामयाबी पाते हैं। सबक: सबसे कीमती खजाना अक्सर जमीन के नीचे छुपे होते हैं, और सिर्फ वही पाते हैं जो हार नहीं मानते। एक खूबसूरत जंगल में एक नन्ही गिलहरी रहती थी, जिसका नाम नेबी था। दूसरे जानवरों के बरअक्स नेबी हमेशा आगे का सोचती थी। जब सब जानवर दिन भर खेलते रहते, नेबी मेहनत से गिरिया जमा करती ताकि सर्दियों के लिए खुराक महफूज कर सके। लोमड़ी ने कहा, नेबी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में तो खाने की कोई कमी नहीं। नेबी ने जवाब दिया, सर्दी आने वाली है, मुझे तैयारी करनी होगी। फिर सर्दियां आ गईं, दरख्त खाली हो गए और खाने के लिए कुछ ना बचा। वही जानवर जो नेबी का मजाक उड़ाते थे, अब भूख से परेशान थे। नेबी ने कहा, ये लो खाना खाओ, मगर याद रखो, हमेशा आने वाले वक्त की तैयारी करो। इस दिन के बाद सब जानवरों ने ये सबक सीखा कि मेहनत और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। सबक: आज की मेहनत और मंसूबाबंदी कल की मुश्किलात से बचा सकती है। एक खुशगवार खज़ां की दोपहर को फाउंटेन्स के जंगल के बीचों बीच पुराने दरख्त के नीचे रे ने अपने दोस्तों रेओ और शैबा को जुमा किया। सुनहरी पतह हवा में झूल रहे थे और रे ने अपने पसंदीदा किताब हचीको की कहानी सुनाना शुरू की। रे ने कहा, हचीको एक कुत्ता था, बिल्कुल हमारी तरह। वो रोज अपने मालिक का रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता, चाहे इसका मालिक अब कभी वापस ना आ सकता था। हचीको ने कभी उम्मीद ना छोड़ी और इसकी वफादारी एक दास्तान बन गई। रेओ के कान खड़े हो गए और शैबा करीब आकर दिलचस्पी से कहानी सुनने लगा। रेओ ने धीरे से कहा, क्या ही ज़बरदस्त बात है, सोचो। याद किया जाना सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे दोस्त थे। हचीको की कहानी से मुतासिर होकर तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो भी अपनी कम्युनिटी में दोस्ती और वफादारी का पैगाम फैलाएंगे। शैबा ने खुशी से भौंकते हुए कहा, चलो हम अपनी एक नई कहानी बनाते हैं। अचानक झाड़ियों में से सरसराहट सुनाई दी। एक नन्ही डरी हुई गिलहरी बाहर निकली। इसकी आंखों में फिक्र झलक रही थी। मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रही, गिलहरी ने कांपती आवाज में कहा। यह उनके लिए मौका था। रे ने दम हिलाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे हचीको अपने दोस्त के लिए था, हम भी एक दोस्त के लिए हैं। रे की जुस्तजू, रेओ की सर्च एंड रेस्क्यू की तरबियत और शैबा की खुश गपशप के साथ इन्होंने गिलहरी को जंगल के घुमावदार रास्तों से गुजारा। जल्द ही वो इसके घर पहुंच गए, जो एक खोखले दरख्त में बना हुआ था। गिलहरी ने खुश होकर कहा, शुक्रिया, तुम वाकई हचीको जैसे हो। छोटी सी पुरकशिश मुस्कुराहट के साथ उसने हाथ हिलाया और रुखसत हो गई। दिलों में गर्मजोशी लिए तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो ये मिशन जारी रखेंगे। इन्होंने जंगल के रास्तों पर छोटे पत्थरों की तख्तियां बनाई, जिन पर लिखा था, वफादार रहो, मेहरबान रहो, दोस्त बनो। हचीको से मुतासिर ये पैगाम और तीनों के नेक काम फाउंटेन्स में फैल गए। जंगल के हर कोने से जानवर आने लगे और ये पैगाम पढ़कर उनके दिल नरमी और मोहब्बत से भर गए। शाम को जब सूरज गुरूब हुआ तो रेओ और शैबा अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे बैठे थे। जिस्म थके हुए थे मगर रूहें खुश थीं। रे ने मुस्कुरा कर कहा, आज हमने कुछ खास किया। बिल्कुल हचीको की तरह, हमने दिखाया कि वफादारी और मोहब्बत रास्ता रोशन कर सकते हैं। और यूं रेओ और शैबा की कहानी फाउंटेन्स की रिवायत में बन गई। वो तीन दोस्त जो हचीको की रूह के साथ जीते थे, जहाँ जाते दोस्ती और वफादारी का पैगाम फैलाते। सबक: वफादारी और मेहरबानी हमेशा एक नई कहानी बनाती है। ओहायो के एक छोटे से कस्बे में एक नन्ही बच्ची लला अपने दादा के गैराज में गई। वहाँ उसे एक पुरानी साइकिल मिली जो गर्द से झुकी हुई थी मगर यादों से भरी हुई थी। लला के दिल में एक ख्याल चमका। इसने फैसला किया कि वो इस पुरानी साइकिल को दोबारा दुरुस्त करेगी, इसे जिंदगी देगी और फिर एक बार अपने मोहल्ले की गलियों में चलाएगी। वो कई दिन तक साइकिल को रंगने और ठीक करने में मसरूफ रही। इस दौरान उसे न सिर्फ खुशी मिली बल्कि नई नई चीज़ें सीखने का मौका भी मिला। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने अपना काम मुकम्मल किया। दिल की धड़कन तेज थी जब उसने साइकिल पर सवार होकर धूप से रोशन गली में पहला सफ़र किया।
इसके दोस्त तालियां बजाकर इसकी हिम्मत और तख्लीकी सलाहियत को सराहने लगे। लैला की कामयाबी ने इसके दोस्तों को भी हौसला दिया कि वो भी अपने मंसूबे शुरू करें और नई मुहिम्मात तलाश करें। यह लम्हा सिर्फ लैला की जीत ना था बल्कि दूसरों के दिल में भी शौक और जज्बा जगा गया। सबक, मेहनत और लगन से न सिर्फ ख्वाब हकीकत बनते हैं बल्कि दूसरों को भी मुतासिर करते हैं। भेड़िया आया लड़के की कहानी। एक गांव में एक लड़का था जो गांव की भेड़ों की निगरानी करता था। कुछ वक्त बाद वो उकता गया और उसने सोचा कि थोड़ी शरारत की जाए। इसने जोर से चीख कर कहा, भेड़िया भेड़िया आया है, वो हमारी भेड़ों को खा जाएगा। यह सुनकर गांव के सब लोग दौड़ते हुए आए ताकि भेड़िया भगा सकें। मगर जब वो पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया नहीं था। लड़का हंसने लगा, लेकिन गांव वाले नाराज हुए और इसे कहा, ऐसा दोबारा मत करना। कुछ देर बाद इसने फिर यही हरकत दोहराई। गांव वाले फिर दौड़ते हुए आए, मगर फिर वहां कोई भेड़िया नहीं था। वो समझ गए कि लड़का झूठ बोल रहा है। उसी दिन शाम को वाकई एक भेड़िया आया और भेड़ों के रेवड़ में घुस गया। लड़के ने घबराकर चीखना शुरू किया, भेड़िया बचाओ, भेड़िया आया है। लेकिन इस बार कोई भी गांव वाला ना आया, क्योंकि वो समझे कि लड़का फिर झूठ बोल रहा है। सूरज ढलने के वक्त गांव वाले देखने निकले कि लड़का और भेड़ी कहाँ हैं। इन्होंने देखा कि लड़का रो रहा है। इसने कहा, इस बार वाकई भेड़िया आया था और हमारी सारी भेड़ें ले गया। एक बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा, झूठ बोलने वाला जब सच भी बोले तो कोई इस पर यकीन नहीं करता।